All of you. Today we shall discuss the blood supply in the lower region, in the lower limbs. हमारे लोअर लिम्ब के अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होती है, जिसके लिए हमने आपके सामने दो डायग्राम्स बनाए हैं. One is the blood supply by the arteries, and in the second diagram we have shown that how the blood is collected from the lower limb and taken in the upper part, taken to the back to the heart. So in this way ये दोनों की दोनों डायग्राम हम आपको दिखाएंगे कि पहले ब्लड सप्लाई किस तरह से लोअर लिम्ब के अंदर होता है. द राइट एंड द लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू द लोअर रीजन. द इंटरनल इलियक आर्टरी सप्लाइज द ब्लड टू द ऑर्गन्स विद इन द पेल्विक कैविटी. जो पेल्विक कैविटी के अंदर हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ये उनके अंदर ब्लड को सप्लाई करती है. इन द फीमेल्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांचेस इज द यूट्राइन आर्टरी. यूट्राइन आर्टरी हमारी एक ऐसी आर्टरी है जो फीमेल्स के अंदर पाई जाती है और मैक्सिमम ब्लड को सप्लाई करती है उस रीजन के अंदर. देन देयर इज द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी. External iliac artery supplies the blood to the thigh and it forms the femoral artery और ये femoral artery बनाती है. फिर उसके बाद देखिएगा डायग्राम में हमने दिखा रखा है that is the popliteal artery. What is the popliteal artery? It supplies the blood behind the knee. हमारे नी यानी कि हमारे पाँव के घुटने से आगे का ब्लड हमारी पॉप्लिटियल आर्टरी सप्लाई करती है और ये काफ़ी बड़ी आर्टरी पाई जाती है. देन एंटीरियर टिबियल आर्टरी, इसके ठीक नीचे आप देखेंगे देयर इज प्रेजेंट द एंटीरियर टिबियल आर्टरी. और ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी, जबकि यही वेन है जो कि इसका पार्ट बना रही आगे का हिस्सा, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर टिबियल आर्टरी. और ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी ये कहाँ ब्लड सप्लाई करती है? इन फ्रंट ऑफ लेग एंड एंकल जॉइंट. और ये एंकल जॉइंट तक ये सीधी आगे की तरफ चलती है और नीचे तक ये ब्लड को सप्लाई करती है. देन यू कैन सी द डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी. डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी क्या है? इट सप्लाइज द oxygenated blood to the foot. Plantar artery which supplies the blood to the sole. और फिर हमने नीचे दिखा रखा है द डिजिटल आर्टरीज. डिजिटल आर्टरीज क्या है? डिजिटल आर्टरीज वो आर्टरीज हैं जो हमारे कंप्लीटली लोअर रीजन में, जैसे कि हमारे टो रीजन में, फिंगर्स में, इन सब के अंदर ब्लड को सप्लाई करने का काम करती हैं. सो एज पर दिस डायग्राम we can see the popliteal artery. Below the popliteal artery is the anterior tibial artery. Then is the dorsalis pedis artery. ये आर्टरी वही चल रही है, लेकिन इसके नाम रीजन के अकॉर्डिंगली they have been mentioned separately. Then the digital artery. तो ये हमारी आर्टरी इस तरह से हमारे लोअर लिम्ब के अंदर ब्लड की सप्लाई करती है. व्हेन वी सी द सेकेंड डायग्राम दैट हाउ डज दिस ब्लड कलेक्शन इट टेक्स प्लेस. ये ब्लड कलेक्शन किस तरह से होता है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली जब हम देखेंगे तो आप ये देखिएगा वापस रिकलेक्शन का काम ये कैसे हो रहा है. देयर आर सम डीप एंड सम सुपरफिशियल वेन्स. कुछ डीप वेन्स हैं और कुछ सुपरफिशियल वेन्स हैं. Backward flow of the blood is prevented by the valves. As we know कि हमारी वेन्स के अंदर वाल्व्स पाए जाते हैं जो कि नीचे से जब ये ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको नीचे वापस आने से बचाने का काम ये वाल्व्स करते हैं और ब्लड को वापस नहीं गिरने देते. So for in the arteries these valves are not present. Now superficial veins get less support फ्रॉम द सराउंडिंग्स. जो सुपरफिशियल वेन्स हमारी बाहर क्लियरली दिखाई देती हैं वेन्स, उनको टिश्यूज़ का कम सपोर्ट मिल पाता है.
देन द डीप वेन्स, जो डीप वेन्स हैं उनको टिश्यूज़ का पूरा सपोर्ट और अच्छी तरह से वो अपनी पोजीशन के ऊपर क्लियरली मेंशन, जो कि पोजीशन के ऊपर स्थिर रहती हैं या फर्मली अपनी पोजीशन पर पाई जाती हैं। नाउ वी विल शो यू सम ऑफ द डीप वेन्स, कि हमारी डीप वेन्स कौन कौन सी हैं। अगर हम डीप वेन्स की तरफ देखें तो देखिएगा, दीज आर सम ऑफ द डीप वेन्स: डिजिटल वेन्स, प्लांटर वेन, वीनस आर्क, posterior tibial, anterior tibial vein, then is the popliteal vein, femoral, external iliac, internal iliac, and common iliac. So in this way these are the deep vein जो आपके सामने बोर्ड पर लिखी गई हैं। ये सभी की सभी हमारी बॉडी की गहराई में पाई जाती हैं, विच आर कॉल्ड एज दी डीप वेन्स। इन सभी को हम डीप वेन्स कहते हैं। नो व्हाट आर द सुपरफिशियल वेन्स विच आर क्लियरली विजिबल, जो हमें बिल्कुल स्पष्ट या यूँ समझिए कि जो ज़्यादा गहराई में प्रेजेंट नहीं है, वो कौन कौन सी हैं? दीज आर दी फीमोरल वेन, ग्रेट सैफिनस वेन, ग्रेट देन इज दी डॉर्सल वीनस आर्क। और ये वेन्स कैसी हैं? The great saphenous vein, this is the longest vein in the body. सबसे बड़ी बॉडी की वेन का नाम है दैट इज दी ग्रेट सैफिनस वेन, जो डायग्राम में भी आपको दिखाई है कि हमारी थाई रीजन से चल करके और नीचे तक चलती है। दिस इज दी लार्जेस्ट वेन इन आवर बॉडी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मीडियल हाफ ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फुट अप टू इनर साइड ऑफ थाई। ये देखिएगा, डॉर्सल वीनस आर्क से ये स्टार्ट होकर और ये पूरी की पूरी आगे तक चलती है, और आगे चलने के बाद ये जाकर के मिलती है अप टू दी इनर साइड ऑफ द थाई। हमारी इनर साइड ऑफ थाई तक ये नीचे से ब्लड को कलेक्ट करेगी, और नीचे से ब्लड को कलेक्ट करने के बाद और थाई रीजन तक ये पहुंच जाती है। दिस इज दी लार्जेस्ट वेन और द लॉन्गेस्ट वेन। देन दी इट फॉर्म्स एन आर्क, द सैफिनस आर्क, टू जॉइन द कॉमन femoral vein in the region of the femoral triangle at the saphenofemoral junction. In this way हम ये कह सकते हैं कि हमारी ब्लड सप्लाई इन द लोअर रीजन, इन द लोअर लिम्स इस तरह से पाई जाती है बाय द आर्टरी। मेन इज द popliteal artery, anterior tibial artery, डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी, डिजिटल आर्टरी। ये तो इसका तो काम है मेनली ब्लड को सप्लाई करने का। और जब ब्लड कलेक्शन का काम है, ये स्टार्ट हो जाता है हमारा डॉर्सल वीनस आर्क, देन ग्रेट सैफिनस वेन, और ग्रेट सैफिनस का पार्ट ऊपर तक ग्रेट सैफिनस वेन, एंड देन इज दी फीमोरल वेन। ये सारा का सारा और इसकी ब्रांचेस ब्लड कलेक्शन करती हैं, जो कि सुपरफिशियल आती हैं। डीप आपके सामने हमने अलग लिखे हुए हैं 1 to 9, जो कि इस तरह से हैं: डिजिटल, प्लांटर, पॉजिटीरियर टिबियल, एंटीरियर टिबियल, पॉप्लिटियल, फीमोरल, external and internal iliac, and common iliac. So this is all regarding the blood supply to the lower limbs. So please like the video and subscribe the video. Thank you very much.